गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका विज्ञान की क्लास में स्वागत है। हमने आज से नया लेसन शुरू किया था जिसका नाम है विद्युत। हमने विद्युत धारा के बारे में समझा। विद्युत धारा से संबंधित हमने गणनात्मक सवाल भी कर लिया और हमने सूत्र सीख लिया। I बराबर Q/T। Q का मतलब होता है विद्युत आवेश, T का मतलब होता है समय और I का मतलब होता है करंट यानी विद्युत धारा और उसका मात्रक एम्पियर। ये सब हमने बच्चों सीख लिया। अब ये करंट बह रहा है, हम जानते हैं कि किस में से बह रहा है। ये बह रहा है चालक तार में से, बैटरी में से बह रहा है, बराबर। लेकिन बह तो रहा है लेकिन वो अपने आप बहेगा नहीं। जैसे देखो, उसको बहाने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। जैसे समझ लो आपके घर पानी है, पानी की टंकी नीचे है, पानी की टंकी ऊपर, बराबर, और बीच में आपने पाइप लगा दिया। पाइप लगा तो दिया तो क्या ऑटोमेटिक पानी ऊपर चला जाएगा क्या? नहीं ना, मोटर ऑन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? अंतर पैदा किया। एक जगह हमने दाब पैदा किया, उसकी वजह से पानी नीचे से कहाँ गया? अभी ऊपर गया। तो नीचे तो था, ऊपर भी था, लेकिन उसको पहुंचाने का जो रास्ता था पता है, वो नली है। लेकिन नली में हमने क्या पैदा किया? अंतर पैदा किया। तो इसकी वजह से पानी बटन चालू किया और ऊपर गया, बराबर। अब देखो मेरा मोबाइल थोड़ा परेशान हो रहा है, बीच में गिर गया था, ठीक है। तो इस तरह से अंतर पैदा हुआ, तो इसलिए पानी ऊपर गया। तो यहाँ पर भी विद्युत धारा बह रही है, लेकिन उसको बहाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। समझो, मैं इधर खड़ी हूँ, मैं इधर से जा रही हूँ, लेकिन इधर से उधर जाने में मुझे जो कार्य करना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी चालक तार में विद्युत धारा है, सेल में विद्युत धारा है, लेकिन उसको बहाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। तो वो कब होता है? तो जब अंतर पैदा होता है। अब देखो कैसा है, ध्यान से समझना। आखिर विद्युत धारा क्यों बह रही है? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कोई हम विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन वो विद्युत धारा किसकी वजह से बह रही है? अपने आप नहीं बह रही है, उसको कोई बहा रहा है। तो उसको बहा रहा है विद्युत विभवांतर। कौन बहा रहा है बच्चों? विद्युत विभवांतर उसको बहा रहा है। तो किसी सेल के, कोई भी एक सेल है, बैटरी ले लो, तो किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनल के बीच अंतर उत्पन्न करती है। अब देखो करंट बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, ठीक है। अब करंट में भी कितने आवेश होते हैं? आप देखोगे बैटरी में दो आवेश होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो एक माइनस होगा खत्म, क्योंकि माइनस की वजह से करंट बह रहा है, फिर माइनस कम होगा, फिर उसका स्थान ले लेगा दूसरा। तो ऐसे करके अनगिनत अंदर ही अंदर धारा बहती रहती है। तो उसकी वजह से अंतर पैदा होता है, विभवांतर पैदा होता है। तो जब सेल को जोड़ा जाता है, किसके साथ जोड़ा जाता है? सेल को किसके साथ जोड़ा? चालक पथ के साथ, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो चालक पथ के साथ जोड़ने पर अंतर पैदा होता है, एक जगह कम एक जगह ज्यादा, ऐसे अंतर पैदा होता है। इसी अंतर की वजह से ही चालक के आवेश, चालक तार में से आवेश गति में आते हैं और बहने लगते हैं, बराबर। अब जैसे मान लो मेरे पास आवेश है, बाल्टी भर के आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेश को एक स्थान से A स्थान से B स्थान तक पहुंचाना है। लेकिन A स्थान से B स्थान, A का विभव अलग है, B का विभव अलग है, मतलब दोनों का अंतर अलग अलग है। तो A से B तक पहुंचाने में मुझे जो कार्य करना पड़ा, उसे ही हम क्या कहते हैं? विभवांतर। तो करंट कब बहेगा? किसी चालक तार में से ही बहेगा। भले मेरे पास बैटरी है, लेकिन बैटरी अगर चालक तार नहीं होगा तो उसमें से नहीं बहेगा, बराबर, उसमें से बल्ब नहीं जलेगा। तो किसी धारावाही का मतलब होता है जिसमें से विद्युत बह रहा है। किसी धारावाही पथ में एकांक आवेश का मतलब एक आवेश है, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी एक स्थान से दूसरे
पर ले जाने के लिए जो काम करना पड़ता है उसको हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत विभवांतर। और उसका मात्रक है, देखो V, उसका जो निशानी है उसको हम कहते हैं V कहते हैं। हमें क्या करना पड़ा? कार्य करना पड़ा, तो उतना ही क्या होगा? विद्युत विभवांतर। जितना कार्य करना पड़ा, देखो A से B तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा वो कहलाता है विद्युत विभव, ठीक है। लेकिन A से B पहुंचाने में कार्य अलग होगा क्योंकि उसका रास्ता इतना छोटा सा ही है, और A से C तक ले जाने में कार्य अलग होगा, तो विद्युत विभव अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसका हम सूत्र कैसे लिखेंगे? हमको किसको लेके गए यहाँ से वहां तक? किसको लेके गए? हम लेके गए आवेश को। तो आवेश को ले जाने में जो काम हुआ उसको ही हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। बच्चों क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। उसका सूत्र होगा W/Q, बराबर। तो W का जो मात्रक है, कार्य का जो मात्रक है वो जूल है, और आवेश का मात्रक कूलम्ब है। तो हम कह सकते हैं V बराबर W/Q। तो 1 वोल्ट उसका ये कहलाता है वोल्ट। J का मतलब होता है जूल प्रति कूलम्ब। प्रति कूलम्ब है, C के ऊपर माइनस एक है, मतलब C नीचे वाला कहाँ पर आ गया बच्चों? ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसका मात्रक कहलाता है वोल्ट। या एक छोटा सा नाम दे दो, जैसे मैंने विद्युत धारा का मात्रक क्या बताया था? एम्पियर। तो उसी तरह से विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट। अब ये वोल्ट किसकी नाम से रखा गया है? ये भी एक वैज्ञानिक के नाम से रखा गया है, क्योंकि ये वैज्ञानिक ने वोल्टामीटर बनाया था। शायद आप बचपन की क्लास में सुना होगा, एक सेल बनाया था जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। तो वोल्टामीटर, उसकी याद की वजह से ही इसका मात्रक वोल्ट रखा गया है। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर। तो उसी ही तरह से विद्युत विभवांतर को नापने के लिए हमें वोल्टामीटर, वोल्टमीटर कह सकते हो, वोल्टमीटर के द्वारा नापा जाता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना मैं छोटे छोटे टॉपिक्स ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी थोड़ी देर में फिर से मिलते हैं, इसी का ही हम क्या कर रहे हैं? गणनात्मक सवाल, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा था विद्युत विभवांतर के बारे में, और विद्युत विभवांतर का हमने सूत्र सीखा था V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। V का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच का अंतर, A तथा B, A तथा C। ये सब आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था। ये सारे मैं एक साथ कनेक्ट कर दूंगी, गणनात्मक सवाल को साथ में ले लूँगी, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा मर्ज करके बता रही हूँ, थोड़ा मुझे वीडियो निकालना पड़ रहा है क्योंकि एक टॉपिक को लेना पड़ रहा है। तो हमारा अगला सवाल है, हमें एक गणनात्मक सवाल लेना है। जैसे हमने गणनात्मक सवाल लिया था I बराबर Q/T, वैसे ही अभी हमारे पास विद्युत विभवांतर से संबंधित सवाल है। उधर कोई दिया नहीं गया होगा कौन सा सवाल है, आप सवाल को देखोगे, जानोगे, तब आपको पता चलेगा कौन सी जगह कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना है। तो अभी सवाल है 12 वोल्ट, V देखो आ गया विभवांतर, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच। तो मुझे V की कीमत कितनी दी गई है? 12 वोल्ट। बच्चों कितनी दी गई है? 12 वोल्ट। मतलब अंतर कितना का पैदा किया जाता है? 12 वोल्ट के बीच, दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितने आवेश है? 2 कूलम्ब। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई? 2C, यानी 2 कूलम्ब ले जाने के लिए मुझे कितना कार्य करवाना पड़ेगा? कार्य करवाना पड़ेगा मतलब W बराबर कितना मुझे पता नहीं है। अब देखो जैसे मेरे पास V भी दिया हुआ है, मेरे पास Q दिया है। तो अभी हमने सूत्र कौन सा सीखा? तो अभी हमने सूत्र सीखा V बराबर W/Q। कौन सा सूत्र सीखा? V बराबर W/Q। अब जो चीज़ दी गई है उसको डालो। हमको चीज़ दी गई है, देखो मैं ऊपर लिख रही हूँ, क्या पता आपको दिख रहा है कि नहीं। हम लिखेंगे V की वैल्यू है कितनी? 12। W की वैल्यू मुझे पता नहीं है, Q की वैल्यू कितनी है? 2, बराबर। अब
ये 2 को मैं ऊपर लेके आऊंगी, तो W बराबर 12 गुना 2 हो गया। तो कितना आया? W बराबर 24, लेकिन यूनिट कौन सा? जूल। आया समझ में? तो इसी तरह से कभी आपको कहेंगे कि कितना अंतर पैदा होगा, यानी V बराबर W/Q, वो सूत्र लगाओ। अगर कहते हैं कि कितना कार्य करवाना पड़ेगा, तो आपका सूत्र देखो क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q। ये हम क्या करेंगे, Q को ऊपर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, W बराबर V/Q। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आज मैंने कितने प्रकार के गणनात्मक सवाल सिखाए बच्चों? 2 तरह के गणनात्मक सवाल सिखाए। एक विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का सूत्र कौन सा था? I बराबर Q/T। और दूसरा विद्युत विभवांतर का, विद्युत विभवांतर V बराबर 2 बिंदुओं के बीच का अंतर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य, तो V बराबर W/Q। ये हमने सब सीख लिया। ठीक है, अभी हमारे पास हम जो आगे बढ़ रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, हम अगर विद्युत परिपथ बना रहे हैं तो उनमें कुछ प्रतीक का उपयोग करते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। तो मैं सबसे पहले विद्युत सेल का जो प्रतीक है वो ऐसा है, देखो इधर एक बना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बराबर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो छोटा वाला है वो नेगेटिव है, बड़ा वाला है वो पॉजिटिव है। सेलों का संयोजन, मतलब अभी मैंने एक सेल नहीं, बहुत सारे, एक बैटरी लगा दी, ये दूसरी बैटरी लगा दी, ये तीसरी बैटरी लगा दी, ऐसे करके मैंने बहुत सारे सेल को लगा दिया। तो क्या कहलाता है? सेलों का संयोजन। बच्चों क्या कहलाता है? सेलों का संयोजन। तो ये बन गया, देखो कैसे, एक पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से बनाते जाएंगे। फिर अगर कहता है खुली कुंजी, खुली कुंजी का मतलब हमने ऑन कर दिया, बटन को क्या कर दिया, ऑन कर दिया तो इधर पॉइंट नहीं रहेगा। अगर ऑफ कर दिया, बटन को बंद कर दिया, कुंजी को बंद कर दिया, स्विच को बंद कर दिया, तो ये निशान। फिर तार, अगर संधि में तार, अगर हमने एक तार जोड़ा, दूसरे तार जोड़ा, ऐसे संधियों में जोड़ा है, तो उसकी निशानी ऐसे बीच में, ये एक तार और ऐसे बीच में ऐसे पॉइंट जैसा है। ठीक है, फिर तार क्रॉसिंग, यानी क्रॉसिंग का मतलब देखो, इसमें से ये क्रॉस हो रही है, बराबर, तो एक तार में से दूसरी तार क्रॉस हो रही है, तो तार क्रॉसिंग का। और ये बल्ब की निशानी है, जो कि मैंने आपको बताया था। ये निशानियां याद करना, एग्जाम में या तो निशानी दी जाती है या तो अवयव पूछा जाता है। ये बात अवश्य याद रखना। विद्युत बल्ब का देखो, ये देखो ऐसे किया और ऐसे हो गया। ठीक है, इस तरह की निशानी होती है। या तो ये देखो इधर, ये ऐसे बल्ब बनाया जाता है, समझ के। उसके बाद प्रतिरोधक, जो अभी मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ाने वाली हूँ, उसकी निशानी है, देखो ऐसे हार्ट बीट कैसे होता है ना, इस तरह की निशानी है। फिर एमीटर का उपयोग क्या है? विद्युत धारा को नापने का यंत्र। तो विद्युत धारा को नापने का यंत्र है एमीटर को ए बना दो, राउंड कर दो, और किसमें से बह रहा है? आजू बाजू क्या है? तार है, तो प्लस और माइनस। फिर उसी तरह से जो मैंने अभी भी बताया, विद्युत विभवांतर को नापने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। ओके, तो वोल्टमीटर में V बना दो और इधर प्लस माइनस कर दो। तो ये वाला बच्चों एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। या तो ये दिया गया होगा विद्युत सेल का प्रतीक लिखो, या तो प्रतीक दिया होगा, बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने जितना भी बच्चों पढ़ा रही हूँ, आज का नया लेसन है, उसको अच्छी तरह से करो। जैसे तैसे नहीं करने का है, नोटबुक बनाओ, और मैं जितने नोट बना रही हूँ बच्चों, वो नोट बनाओ। अगर आप नहीं करोगे तो आपको ही नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, फिर से मिलते हैं अगले पाठ में। बाय बाय।